बंक कराते, रुको घर से बंक कराते नहीं, जो बंक करेंगे उनको घर से ही कराते, रुको। a इज इक्वल टू बी रेस पर 2x, e इज इक्वल टू सी रेस पर 2y, c इज इक्वल टू 2 रेस पर x, नहीं z है, सॉरी z। प्रूव दैट x y z is equal to 1/8। आपको ये गिवन है, यहां ध्यान सबका, और आपको प्रूव करना है कि x y z 1/8 के बराबर है, x इंटू वाई इंटू जेड 1/8 के बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जो गिवन है उससे शुरुआत करेंगे। हाँ, क्या c इज इक्वल टू 2 ट्वाइस जेड, c इज बी इज इक्वल टू सी रेस पर 2 है, क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, सी लिखा नहीं मैंने पूरा, ठीक है। c इज इक्वल टू ए रेस पर 2z है वो, ए रेस पर 2z, वो मिट गया होगा लिखते लिखते। हाँ अच्छा ठीक। तो ये गिवन है डेटा एक्स वाई जेड, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो अच्छे से इधर ध्यान दो, इसको 1 ले लेता हूं, ठीक है, इसको 2, सेकेंड वाली इक्वेशन को, इसको 3। अब जो 1 है, 1 1 1, वो देखो क्या है, a रेस टू द पावर ऑफ a इज इक्वल टू b रेस पावर ऑफ 2x है। अब यहां देखो अच्छे से, सेकेंड इक्वेशन को देखो, कौन सी इक्वेशन को? सेकेंड इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है? सेकेंड इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है? c रेस पावर 2 है। तो ये b की जगह हम b की वैल्यू डालेंगे, ये b की जगह b की वैल्यू डालेंगे जो b दिया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? b की जगह क्या आएगा? देखो ना b क्या दिया है, c रेस पावर 2y बराबर है। ये किसकी जगह डाला? b की जगह। किसकी जगह डाला है? b की जगह। बाहर पावर क्या था? बाहर पावर क्या था? 2x। तो ये कहां से आया? फ्रॉम 2। 2 का यूज किया, 2 का यूज किया, b c रेस पर 2y था, तो ये b की जगह लाके c रेस पर 2y लग दिया, b की जगह 2x एज इट इज। क्लियर? अब आगे, अब आपको c दिख रहा है कि c, यहां पे भी c है, यहां पे भी c है। अब c को पुट करेंगे, उसके पहले और थोड़ा सॉल्व कर लेगा ताकि तुम लोग को दिक्कत ना जाए। c, अब ब्रैकेट्स आर देयर, पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4xy। यहां तक ये क्लियर है? अब अच्छे से देखो, c की जगह c को पुट करेंगे, ये c है, c की वैल्यू क्या है? a रेस पावर 2z। c की वैल्यू क्या है? a रेस पावर 2z। तो ये c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे, तो c की वैल्यू क्या है? a रेस टू द पावर ऑफ 2z। तो a रेस टू द पावर ऑफ 2z। बाहर क्या है c के? 4xy। When brackets are there, power gets multiplied, तो ये आ गया a रेस टू द पावर ऑफ 4 2 जा 8, 8 x y z।
4 टू ज़ा 8, x इंटू वाई इंटू जेड, ये आ गया। और यहाँ राइट हैंड साइड काय से शुरुआत करे थे, a से, तो यहाँ आ गया a। अब मेरे को बताओ बेसिस कॉमन है कि नहीं है, बेसिस कॉमन है, और कुछ नहीं लिखा तो पावर क्या रहता, 1, कुछ नहीं लिखा तो पावर रहता 1। व्हेन बेसिस आर कॉमन, क्या बोला था मैंने, बेसिस सेम है, बीच में इक्वल टू साइन है, तो क्या बोला था, पावर आर सेम। तो 1 किसके इक्वल रहेगा, 8xyz के। तो 1 विल बी इक्वल टू 8xyz के। तो xyz किसके इक्वल रहेगा, 1/8 के। तो प्रूफ कर दिया अपन, यही प्रूफ करना था। 8 इधर गया, xyz इधर रहा, मल्टीप्लाई रहा तो डिवाइड में जाता, तो डिवाइड में गया, xyz यहीं रहा, तो xyz इज इक्वल टू 1/8, वही प्रूफ करना था। तो आपको बस एक को दूसरे में डालना है। कहां से शुरुआत करना है, पहले से। a इज इक्वल टू बी है, b की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, फिर यहाँ c आ गया, c की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बन गया। फिर पावर को क्या करेंगे, इक्वेट। तो पावर इक्वेट होता है ना जब बीच में इक्वल टू साइन रहती, तो इसीलिए 8xyz इज इक्वल टू 1। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। पहली इक्वेशन से शुरुआत करो, उसमें सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू डालो, फिर जो बनेगा उसमें थर्ड इक्वेशन की वैल्यू डालो। तो ये बन जाएगा 4 टू 8, 8xyz, a यहाँ 1 इज इक्वल टू 8xyz। तो 1 is equal to 8xyz, that means xyz is equal to 1/8. Any doubt? You can ask. लिख लो फटाफट, लिख लिए। हो गया। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, कॉपी पूरी कंप्लीट हो रहा, मैं चेक करूंगा। 8 हो गया ना, 9 तब, सॉरी। 9 क्वेश्चन, a raised to the power of x is equal to b raised to the power of y is equal to c raised power z and b square is equal to ac। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। टू प्रूव है, प्रूव दैट है, उसने बोला y is equal to 2xz divided by z plus x। ये प्रूव करना है आपको। चलो ट्राई करो, 1 मिनट, देन मैं बताता हूँ। गिवन जो है उससे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। गिवन डेटा जो दिया है उससे ट्राई करो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का यूज करो। बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू डालो, वहां ए की वैल्यू डालो, सी की वैल्यू डालो और देखो, या इसको के लेके सॉल्व करो, जान दो मैं बता देता। के लेके सॉल्व करो तो बेटर है, ठीक है। जब तीनों रेशियो रहे ना तो इसको के लेके सॉल्व करो तो बेटर रहेगा, वैसे डायरेक्ट आएगा तुमको। इधर लेते इसको, पूरे को मैंने समझो कुछ भी मान सकते हैं अपन। ये पूरा है ना, 3 चीज इक्वल रहती तो उसको कुछ और मान सकते ना। क्या मान लो इसको, के। ऐसा लिए होंगे ना कभी, 3 रेशियो इक्वल, 3 क्वांटिटी इक्वल, तो उसको एक नई क्वांटिटी मान लेते अपन से के। इसमें कोई डाउट है? अरे 3 चीज इक्वल है तो उसको एक नई चीज मान सकते हैं ना अपन, इक्वल है। मान लिया कि ये किसके इक्वल है, के। एज्यूम किया अपन ने, क्या किया, एज्यूम किया ये किसके इक्वल है, के। तो इसका मतलब ए रेस्ट पावर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, ए रेस्ट पावर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, के।
क्लियर है क्या? बी रेस पर वाई किसके इक्वल हो जाएगा? के। सी रेस पर जेड किसके इक्वल हो जाएगा? के। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पक्का? अरे क्लियर है कि बोलो ना। ठीक है, अब मेरे को बताओ ए की वैल्यू क्या आएंगी? व्हाट वुड बी ए? क्या होगा? चलो बता देता हूँ। सुनो मेरी बात, अगर ए रेस पर 1/2 या ऐसा इसको ले दो, सुनो, एक्स रेस पर 1/2 इज इक्वल टू, अगर है समझो 2, अगर क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या आएंगी? x की वैल्यू क्या आएंगी? अरे रेस्ट पर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x है ना। स्क्वायर रूट ऑफ x अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या आएंगी? स्क्वायर रूट ऑफ x 2 है तो x की वैल्यू क्या आएंगी पूछ रहा हूं? 4 आएंगी ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू क्या आएंगी? 4, बराबर है। तो कौन से लॉ से होता है ये? इधर देखो, या इसको ऐसा लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या आएंगी? x की वैल्यू क्या आएंगी? जल्दी बोलो ना, सब बोलेंगे तो ये बच्चों का मैथ्स है ना। एक्स स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू क्या है? तो सब बोलो ना, x की वैल्यू क्या आएंगी? 2। कैसे आती वो देखो, ये 4 है, यहां पर क्या था? 2, यहां पर क्या था? 2, तो यहां पर वो जाता तो 1/2 हो जाता। क्या हो जाता वहां पर? 1/2। तो 1/2 हो जाता तो मतलब क्या हो जाता? √4। 1/2 का मतलब क्या होता? रूट, तो √4 कितना होता? 2। √4 कितना होता? 2। तो ये लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है क्या? प्लस माइनस अभी वो मालूम है मेरे को, लेकिन अभी अपन सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी का देख रहे थे। हाँ, इधर देखो, पॉजिटिव क्वांटिटी का बता रहा हूं। इधर देखो, इसका मतलब अगर यहाँ कुछ पावर है, यहाँ पे कुछ पावर है, तुम पावर को उधर ट्रांसफर करना चाहते हो, पावर को उधर ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ये क्या होगा? पावर रेसिप्रोकल में जाता उधर। कैसे जाता? रेसिप्रोकल में। क्या में जाता? तो ये एक रूल और लिख दो, अगर x इस पर m या कुछ भी है, यहाँ पर n है, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू n रेस पर 1/m। अगर पावर को आप उधर शिफ्ट कर रहे, उधर साइड पावर को क्या कर रहे? राइट में शिफ्ट कर रहे, तो रेसिप्रोकल में जाएगा पावर। कैसे जाएगा? रेसिप्रोकल में। तो ये रूल याद कर लो, इफ वी आर शिफ्टिंग पावर देन यू हैव टू पुट रेसिप्रोकल ऑफ दैट पावर। तो यहां पर देखो, इधर देखो, ए रेस पर एक्स क्या है? ए रेस पर एक्स के, तो ए क्या होगा? के रेस पर 1/x। क्लियर है? बी क्या होगा? कल आना। हाँ, बी क्या होगा? हाँ, कल कल। तो ये सब 1:30 बजे के बाद होता सब। 1:30 उसी दिन बोला था नहीं आना। किसने बोला टाइम? हाँ, तो उनने ये बोले थे कि सर की क्लास में टाइम पे आ जाना। तुम आए के टाइम पे? मैं क्या करूँ फिर? हाँ, बी की वैल्यू क्या होंगी बोलो? तुम लोग को उसी दिन बोला टाइम पे आना मेरी क्लास में। मैंने बोला सबके लिए फर्स्ट एंड लास्ट बोला था। प्लीज सुन लो, अब आखिरी वार्निंग है। आप कोई लेट आया क्लास में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं उसको। लास्ट वार्निंग है, सब सुन लो। कोई भी तुम्हारे काम हो, आज इनकी सबकी एब्सेंटी लगने वाली है। क्लास में बैठेंगे लेकिन इनको एब्सेंट लगाएंगे अपन, ठीक है? क्योंकि टाइम पे नहीं आए हम लोग। हाँ, बी की वैल्यू, और बिल्कुल आवाज मेरे को होना नहीं क्लास में लेट आए तो चुपचाप से बैठ जाना। हाँ, बी की वैल्यू क्या होंगी बोलो? 1/y। सी की वैल्यू क्या होंगी? 1/z। क्लियर है? तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आई 1/x, बी की वैल्यू आई k रेस पर 1/y, सी की वैल्यू आई k रेस पर 1/z। इज इट क्लियर?
कोई डाउट है इसमें? तो अगर पावर शिफ्ट करते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता? रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे। अब ये आ गई ए बी सी की वैल्यू। अब यहां देखो, गिवन क्या था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन था ना, इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। ये जो गिवन है उसमें मैं डालूंगा, गिवन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी की वैल्यू क्या है बोलो? ये गिवन है, गिवन का यूज करते हैं ना अपन। बी की वैल्यू है के रेस पावर 1/y। ये किसकी वैल्यू है? बी की। बी का क्या है? स्क्वायर। बी का क्या है? स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? के रेस पावर 1/x। सी की वैल्यू क्या है? के रेस पावर 1/z। समझ में आया क्या किया? ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गिवन था, तो मैंने उसमें बी की वैल्यू डाला, ये बी की वैल्यू उसका स्क्वायर किया, ए की वैल्यू डाला और सी की वैल्यू डाल दिया। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? अब ब्रैकेट्स आर देयर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये क्या हो जाएगा? के रेस टू द पावर ऑफ 2/y बराबर है के रेस टू द पावर ऑफ 2/y। यहां पर क्या होगा? बेसिस क्या है? सेम, तो पावर विल गेट एडेड, तो क्या आएगा? के रेस टू द पावर ऑफ, बोलो, 1/x प्लस 1/z। दोनों ऐड हो गए ना, बराबर है। व्हेन बेसिस आर कॉमन, पावर्स आर एडेड। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडेड, बराबर है। अब दोनों तरफ बेस क्या है? दोनों तरफ बेस क्या है? सेम है, तो जब बेस सेम रही, बीच में इक्वल टू साइन रहा, तो पावर्स क्या रहते? सेम रहते ना पापा। ये देखो ना, ए रेस टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर ऑफ n। तो क्या बोलते अपन ऐसा हो जाए तो? बोलो क्या बोलते? अरे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना, बिना उसके कैसे होगा? ए और ए में इक्वल टू साइन, तो क्या बोलते? तो यहाँ क्या है? के बीच में क्या है? इक्वल टू साइन, तो ये पावर क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे ना, तो बोलो ना, तो फिर तो 2/y विल बी इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। इज इट क्लियर? दोनों जगह बेस के है ना, बीच में इक्वल टू साइन है, तो उसका ऊपर का पावर भी तो सेम रहेंगे ना, तो पावर सेम है तो इक्वेट कर दिए। 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अब प्रूफ क्या करना था? y इज इक्वल टू 2xz, तो y इज इक्वल टू 2xz प्रूफ करना था, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो लो, 2/y इज इक्वल टू, एलसीएम क्या हो जाएगा? xz। यहां क्या आ जाएगा? z प्लस x या x प्लस z, जो लिखना है, ठीक है। तो मेरे को लाना था y इज इक्वल टू ना, तो इन्वर्टेंडो आता है तुम लोग को? इन्वर्टेंडो मतलब आप क्या करना है इसको, ये देखो, a/b इज इक्वल टू, अगर c/d है तो आप इसको उल्टा कर सकते, इन्वर्टेंडो बोलते हो उसको। क्या कर सकते? b/a इज इक्वल टू d/c, या इधर उधर करके कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मेरे को लाना है y, तो इसलिए मैंने इधर लिया y, तो ये हो गया y/2 इज इक्वल टू xz डिवाइडेड बाय x प्लस z। तो ये हो गया y इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 उधर गया, 2xz डिवाइडेड बाय x प्लस z, ठीक है। तो 2xz डिवाइडेड बाय z प्लस x आ गया मेरा, यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। देखो क्या किया मैंने, ये जो 2/y इज इक्वल टू y/2 है, तो ये 2 को y को ऊपर लिया, 2 को नीचे लिया, इसको ऊपर लिया, इसको नीचे लिया, ऐसा कर सकते हैं अपन मैथ्स में। a/b इज इक्वल टू c/d है, तो इसको b/a d/c लिख सकते, अलाउड है रेशियो में। या तुमको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम्हारे लिए नया है, तो इधर उधर करके कर लो। क्या करो, इसको मतलब मेरे को ये ट्वाइस xz लाना है ना, तो इसको इधर ले लो, तो ट्वाइस xz आ गया, y को इधर ले लो, zx को इधर ला लो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? इसको इधर ले लो, ये 2 के साथ एक्स जेड गया, ठीक है, y गया इधर ऊपर, ठीक है, और z प्लस एक्स का आया नीचे, तो भी हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है? लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? हाँ हाँ, सेम मतलब डायरेक्टली ऐसा कर लेना, वो नहीं जम रहा तो मैंने क्या किया, ये छान छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये मत करो, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2xz आ गया, y इधर आ गया और ये नीचे चले गया, तो हो गया प्रूफ। हाँ कर सकते ना वैसे, ठीक है? कोई डाउट है? बातें मत करो, ध्यान दो, फोकस रखो, टाइम पास मत करो, पढ़ाई करो तो काम आएगा, टाइम पास क्लास के बाद करो। अब हम 12th क्वेश्चन पे जा रहे हैं, 9 10 बाद में करेंगे। 12th क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन 1176 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ऑफ p, 3 रेज टू द पावर ऑफ q, 7 रेज टू द पावर ऑफ r। फाइंड p q r की वैल्यू। What is the value of p? What is the numerical value of p q r? और फिर सेकेंड में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ p इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ q इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ माइनस r एज अ फ्रैक्शन। अब देखो हमको गिवन क्या है, गिवन है 1176 इज इक्वल टू 2 का पावर p, 3 का पावर q, 7 का पावर r, ठीक है? अब इधर ध्यान दो, यहां पर हमको 2 3 5 क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स है, क्या है 1176 के प्राइम फैक्टर्स, तो यहां आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो 1176 पहले किससे करना पड़ेगा बोलो? 2 से, तो 2 कितने आ जाएगा बोलो जल्दी फटाफट? 1176 करना है ना, तो बोलते जाओ जल्दी फटाफट, सब बोलेंगे, कुछ लोग तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लास में बराबर, चलो बोलो। 2588, ठीक है, 588, आगे बोलो, बोलो 294, है ना, 294 बराबर है, फिर 2147 बराबर है। अब 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से, बोलो 349 जा बराबर है, फिर उसके बाद 7 7 जा, फिर 7 1 जा। क्लियर है? तो हमने 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, इसका मतलब 1176 जो है वो 2 का कितना पावर है? 1 2 3, 2 का 3 पावर है ना, तो 2 रेज़ पावर 3 इंटू 3 का कितना पावर है? 1, एक ही बार है ना 3, 7 कितने बार है? 2 बार, 7 कितने बार है? 2 बार। क्लियर हो गया यहां तक के? अब हमको गिवन था 1176 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर p इंटू 3 रेज़ पावर q इंटू 7 रेज़ पावर r। तो अगर हमने दोनों को इक्वेट किए, कंपेयर किए, तो p की वैल्यू क्या आ रही?
पी की वैल्यू कितनी आ रही 3, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही 1, पी की वैल्यू कितनी आ रही 3, क्यू की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है क्या? तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पहले पार्ट में क्या बोला था, पी की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो और आर की वैल्यू निकालो, तो निकल गया। फिर क्या निकालना है, ये इसकी वैल्यू एज अ फ्रैक्शन, तो निकाल लो। तो क्या करना है आपको सेकेंड क्वेश्चन में, 2 का पावर पी, पी कितना है 3 इंटू 3 का पावर क्यू, क्यू कितना है 1, फिर 7 का पावर आर, आर कितना है माइनस आर, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा -2। क्लियर है? तो ये आ गया आपका कितना हो जाएगा, ये 2 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 इंटू 3 24, 24 डिवाइडेड बाय, ये तो 7 रेज़ पर -2 है, इसको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव, क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर, ऊपर से नीचे लाओ तो पॉजिटिव होता है, या नीचे से ऊपर ले जाओ तो ये नीचे लेके गया, नीचे लेके गया तो 7 का स्क्वायर हो गया हो, तो ये हो गया 24/49। तो एज अ फ्रैक्शन वैल्यू निकालने बोला था, तो एज अ फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली अपन ने। कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? लिख लिया, आगे जाओ। नेक्स्ट 13, solve the following equation for x, solve the following equation for x, solve for x लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। देखो एकदम इजी है ये, अच्छे से ध्यान दो तो जमेगा। 4 रेज टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/32। x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है x की। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, बोलो। हाँ बोलो, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 4 और 32 में कुछ है क्या रिलेशन, क्या है, सोचो सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ आंसर नहीं होना। हाँ बोलो। 4 किस, 2 का स्क्वायर है ना, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, और 32 क्या है 2 रेज़ पर 5, 32 क्या है 2 रेज़ पर 5, तो दोनों को 2 2 में ला सकते हैं ना अपन, सेम बेस पे ला सकते हैं दोनों को, क्या कर सकते हैं सेम बेस पे ला सकते हैं। तो सेम बेस की तो तलाश रहती है अपने को जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना रहता। तो ये जो 4 है उसको मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, और बाहर क्या है 2x, ये 4 की जगह मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, और बाहर था 2x तो 2x लिख दिया। ये क्या है 2 का पावर 5 है, 32 क्या है 2 का पावर 5 है। बराबर। अब ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये नीचे ये ऊपर है, तो इसको क्या लाओ ऊपर लाओ, तो ऊपर जब आता तो पावर की साइन क्या हो जाती चेंज। और इधर देखो 2 2 कितना हो गया, ये कितना हो गया 2 2 4x, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4x इज इक्वल टू, ये ऊपर आया तो 5 का कितना हो गया -5। इज इट क्लियर? अब बेसिस क्या हो गई सेम, बीच में क्या है इक्वल टू, तो पावर को भी क्या कर दो इक्वल कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/4। सो दिस इज द आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। चलो डाउट पूछो, कुछ होगा तो किसी को। कल से फर्स्ट बेंच पे होना दोनों, ठीक है, फर्स्ट बेंच पे। अच्छा स्टूडेंट लग रहा है तो मैं चाहता हूँ तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के और अच्छा करे, ठीक है।
हाँ क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? क्लियर? कुछ डाउट है पूछ लो। क्लियर है? क्लियर है सबको? गर्ल्स क्लियर है? कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। कुछ डाउट? क्लियर है एवरी स्टेप? बोलो ना कुछ डाउट होगा तो। हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो बता दो। हाँ हाँ इधर आगे सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं इसके। रूट ऑफ 3/5 का पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 17/27। 17/27 x की वैल्यू निकालना है। चलो 2-3 मिनट दे रहा, सॉल्व करके बताओ, नहीं तो मैं करूँगा। करो जल्दी, x की वैल्यू निकालो फटाफट। ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन को तुम पहले कन्वर्ट करो, ठीक है? कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, उसके बाद सॉल्व करो। हाँ कन्वर्ट करना आता क्या? कैसे करते हैं? 27 4 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 27। हाँ तो कन्वर्ट करो। 125/27 हो जाएगा। हाँ 7 करो फटाफट, आना चाहिए, दिमाग लगाओ। ये रूट है, रूट का मतलब पावर कितना होता? 1/2। रूट का मतलब पावर में क्या है? 1/2। तो ये हो जाएगा 3/5 का पावर 1 माइनस 2x का होल पावर 1/2। होल अंदर में ना, रूट के अंदर में, तो मतलब पूरा ये जो टर्म है इसका पावर 1/2 हो जाएगा। चलो इधर देखो, नहीं हुआ होगा तो मैं करा दे रहा हूं। देखो ये पूरा रूट है, पूरा रूट के अंदर ये, तो मतलब ये जो पूरा है ये रूट के अंदर है, इसका मतलब रूट जो होता है वो पावर 1/2 होता है। तो ये पूरे का पावर जो रूट के अंदर है उसका पावर कितना है? इसका मतलब 1/2। रूट मतलब पावर में कितना होता? 1/2। क्यूब रूट मतलब 1/3। ठीक है? अब ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं? 27 4 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 27, तो 125/27 आया। अब देखो इधर 3/5 है, क्या है? 3/5। तो इधर भी 3/5 आना चाहिए, तभी तो इक्वेट होगा ना, बेसिस सेम होगा, पावर की वैल्यू आएंगी। तो इधर भी 3/5 आने को ऐसा गेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो इधर 3/5 है तो इधर भी 3/5 आ सकता। तो ये 5 है ना, ये किसका पावर है? 5 का। ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो आ जाएगा वहां 5/3 आया तो 3/5 करना तो आसान ही है, ठीक है? हाँ वही है लगभग। अब देखो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो, पूरा फोकस हो। जब पावर रहते हैं, इधर ध्यान, जब पावर्स रहते हैं ब्रैकेट में तो पावर्स को क्या करना पड़ता? मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ता? तो ये पावर को मल्टीप्लाई करो, तो 3/5 1 माइनस 2x इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड बाई 2 होता है ना 1/2 मतलब। क्लियर है क्या?
ये 1 माइनस टू एक्स इंटू 1/2 है, तो 1 माइनस टू एक्स इंटू 1/2 मतलब 1 माइनस टू एक्स नीचे, नीचे क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? तो ये आ गया यहां का पावर। अब यहां पर ये लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 5/3 का क्यूब, 5/3 का क्यूब। क्लियर है? 5/3 का क्यूब, क्योंकि 5 क्यूब होता है 125 एंड 3 का क्यूब होता है 27। अब प्रॉब्लम ये है, यहां पर 3/5 है, यहां पर 5/3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 3/5 करना पड़ेगा। तो 3 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, 5 को नीचे लाना पड़ेगा। तो जब भी हम ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लाते हैं तो पावर की साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो पावर क्या है यहां पर 3 है, पावर क्या है बाहर, पावर क्या है 3, तो अब पावर क्या हो जाएगा -3, पावर क्या हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 5/3, एक मिनट, ये हो जाएगा 3/5 का पावर -3, 3/5 का पावर -3। यहां पर 3/5 का पावर 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? अब दोनों के बेस एग्जैक्टली सेम हो गए ना, सेम। दोनों जगह क्या आ गया 3/5, बोलो यहां पर भी क्या आ गया 3/5। तो दोनों के पावर क्या हो जाएंगे इक्वेट। तो 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू -3। तो 1 माइनस 2x विल बी इक्वल टू -6। तो -2x विल बी इक्वल टू -7। तो x विल बी इक्वल टू 7/2। तो 7/2 इज द आंसर। किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। 2 इधर गया -6 हुआ, 1 उधर गया तो -6 -1 -7, फिर ये माइनस माइनस कट गया, 2 नीचे गया 7/2। ये स्टेप कोई भी स्टेप में डाउट है यू कैन आस्क। नहीं सिर्फ ऐसे छोड़ देना 7/2। हाँ बोलो, कुछ डाउट? हाँ बोलना। हाँ रेसिप्रोकल लिया ना, रेसिप्रोकल जब भी लो तो क्या करना पड़ता? हाँ 5 को भी नीचे लाया और 3 को भी, दोनों को चेंज किया। रुक जाओ फिर तो बता, अलग वे में बताता, तुमको कंफ्यूजन हो रहा हूँ। रेसिप्रोकल लो तो पावर की साइन तो चेंज होती है ना। 5/3 इसका क्यूब ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता 5 का क्यूब 3 का क्यूब, यही मतलब होता। अब ये 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होती साइन, साइन क्या होती चेंज होती ना। तो ये हो जाएगा -3। ये 5 को नीचे ला रहा तो साइन क्या होती चेंज होती ना, चेंज। अब इसको ऐसा लिख सकता हूं ना 3/5, दोनों के पावर सेम है, -3 लिख सकता ना। तो वही तो किया, समझ में आया? जब भी आप कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हो तो उसकी साइन चेंज होती। ये 3 को, ये 5 को नीचे लिया तो 5⁻³ हुआ, ये 3 को ऊपर लेके गया तो ये 3 का -3 हुआ, तो मतलब 3/5 होल⁻³ तो मैंने एक साथ किया हो, समझ में आया? रेसिप्रोकल लोगे फ्रैक्शन का तो पूरे फ्रैक्शन की साइन चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? क्लियर? तो यार इसका दोनों, ये जो था 5/3 इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसका पावर 3 था, इसका रेसिप्रोकल लिया तो -3 हो गई साइन। क्लियर हो गया? तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लोगे तो साइन क्या होंगी चेंज। क्लियर? क्लियर है पक्का? बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। पक्का क्लियर है? क्लियर है तो ये निकाल के बताओ। ये एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, ये निकाल के बताओ, पहले ये निकालो।
5 रेस्ट पर 2x एकदम इजी है, अगर करे तो बराबर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकाल के बताओ। फंडा याद रखो, दोनों तरफ बेस सेम करना है, दोनों तरफ क्या करना है, बेस सेम, तभी पावर इक्वेट होंगे। दोनों तरफ बेस सेम करोगे एलएचएस आरएचएस में, तब ताकि पावर इक्वेट होंगे और आंसर निकलेगा। तो यहां पर भी आपको बेस सेम लाना है। निकालो जल्दी, निकालना, बेस सेम करना, सोच सोच सोच। दोनों तरफ बेस सेम करना बाबा, मस्ती में ही रहेंगे। मैथ्स पी क्या है, ऐसा ऐसा करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला उसमें। हाँ वही तो दिमाग लगाना है ना, मैथ्स जो है वो दिमाग के परकच्चे खोलने के लिए तुम्हारे। नहीं वो बहुत ज्यादा बंद है, जंग लग गया तो उसको, दिमाग की एक्सरसाइज है मैथ्स। मैथ्स अगर कर लिए तुमने तो सब कुछ भी कर सकते, तुम दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट कर सकते, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट करके मैथ्स नहीं कर सकते, ऐसा है। हाँ दोनों तरफ बेस सेम करना है, कैसे करूं? ठीक है, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ आया कितना है आंसर? -1/2। चलो मैं करके बताता हूं। बेस सेम करना था, यहां क्या लाना पड़ेगा, यहां 5 है, यहां क्या है, तो यहां पर भी क्या लाना पड़ेगा, 5 लाओ, ये लो, आ गया 5। 5 रेस पर 0 क्या होता, 5 रेस पर 0 क्या होता, 1। हाँ तो 5 रेस पर 0 1 हो गया ना, ये 1 लिखो या 5 रेस पर 0 लिखो, एक ही बात है ना, दोनों की वैल्यू 1 है। अब बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर दो, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3/2। क्लियर है, -3/2 होता है राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल डन। क्लियर है क्या, इस तरीके से। इंटू 5 करके भी कर सकते हैं, आएगा उससे भी, गलत करी तुमने इसलिए नहीं आया। हाँ ये जो इंटू 5 करके अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो इधर देखो, आएगा उससे भी, आएंगे उससे, तुमने गलत करी उन करके नहीं आए। देखो 5 रेस पर 2x प्लस 3, इधर ध्यान दो। अब यहां पर इंटू 5 अगर करे, 5 इंटू 1, तो यहां पर भी इंटू 5 करना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस रहेंगी ना इक्वेशन, दोनों तरफ 5 मल्टी, इसका पावर कितना है 1, तो व्हेन बेसेस आर कॉमन पावर गेट्स एडेड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 1, और यहां हो जाएगा 5 इंटू 1 5, तो ये हो गया 5 रेस पर 2x प्लस 4, ये हो गया 5 रेस पर 1, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, तो 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो 2x विल बी इक्वल टू 3 -3, 1 - 4 कितना होगा -3, तो x इज इक्वल टू -3/2। तो इंटू 5 करके ऐसा आएगा, इंटू 5 दोनों जगह करना पड़ेगा ना, इक्वेशन में दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है बैलेंस करने में, तो इंटू 5, फिर इसका पावर 1, व्हेन बेसिस आर कॉमन पावर गेट्स एडेड, 2x प्लस 3 प्लस 1, तो 2x प्लस 4, यहाँ 1, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 1,
ऐसा करेंगे तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 5 रेज़ पर 0 लिखो, आंसर ला लो। समझ में आया क्या? चलो एक और करके बताओ। हाँ, इतने दिन थकते क्या होगा तेरा फ्यूचर में। हाँ इधर, √3/5 होल रेज टू द पावर ऑफ x+1 इज इक्वल टू 125/27। निकालो। जल्दी निकाल के बताओ फटाफट। सॉल्व करो अच्छे से। अटेंडेंस हो गई सबकी? क्या हो गया? कौन सी लड़की को सर्दी हो गई? क्या हो गई? हाँ, अटेंडेंस शीट दे दो। इधर हो गया सबका? तीसरी शीट का है, 3 शीट दिया था ना आज। तुम लोग नाम लिखे होंगे इसमें, काटना है तुम्हारा नाम। सिंह मारवा का काटना है, नील कोचर का काटना है। स्पीकर क्या है? मारवा, मारवा सही है ना? हाँ ठीक है, मारवा का नाम काटना है, नील का नाम काटना है। अच्छा बैठा था कि तू बाहर से अंदर इधर? अच्छा मृदुल वानखेड़े, धव्य, नहीं ये तो पहले से था आज, है ना? आज नहीं था क्या? हाँ आगे का आंसर क्या है बोलो? ये पूरा रूट के अंदर है, मतलब पावर किसका है, कितना है इसका? 1/2। 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा? x+1 से। फिर यहां पर भी कर देंगे इसको। इधर देखो, अब तो तेरा पक्का काटूंगा। हाँ, 3/5 रेस पर 1/2 और बाहर क्या है? x+1। ये क्या है? 5/3 का क्यूब, क्योंकि 5 5 5 125, 3 × 3 × 3 27। अब ये हो गया 3/5 रेज टू द पावर ऑफ x+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 3/5 होगा। तो उल्टा कर दिए तो 3/5 रेसिप्रोकल ले लिए, तो पावर क्या होगा? -3। तो ये x+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। x+1 इज इक्वल टू -6। तो x इज इक्वल टू -7। ठीक है, आया सबका? किस किस का आया था? क्या आ गया? तो क्या आया था वो इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा यही आया था। चल ठीक है, अब तू बोर्ड पे नेक्स्ट वाला ये करके बता दे मेरे को। हाँ देखो आ रहा ना सब एक बोर्ड पे। अच्छा वो एक ही क्वेश्चन है। अभी अभी बहुत टाइम बचा है।
हाँ निकालो। हाँ इधर। हाँ हाँ चलो इधर ध्यान दो, जल्दी करके बताओ, करो जल्दी, सब फोकस करो इधर करके दिखाओ बराबर। चलो जल्दी करो फटाफट। (0.6 रेज टू द पावर 3 माइनस 2x। पहले इसको सॉल्व करो, उससे ये आइडिया मिल जाएंगे। पहले ये LHS सॉल्व करो, उससे आइडिया मिलेगा RHS क्या बनने वाला है करके। 5 रेज पर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 2/3, 5/3 बना दो उसको। फिर उसके बाद इधर भी कुछ ना कुछ उस टाइप का बन सकता है। और 6/10 क्या होता, बन गया, समझे। देखो इसको सॉल्व किया अगर अपन ने, तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 2/3 आ गया का स्क्वायर। इसको अभी ऐसे ही रहने दो अगर नहीं समझ रहा तो, 3 माइनस 2x। उसके बाद 1 प्लस 2/3 अगर करे तो ये आ जाएगा आपका 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 3 माइनस 2x। अब आपको पता है 5/3 ये होल हो जाएगा 2/3। अगर ये क्यूब रूट है और यहाँ कुछ पावर है तो ये जो पावर है वो नीचे ही आता है इसके, तो ये गया नीचे, तो यहां आ गया 5/3। तो डेफिनेटली ये भी 5/3 या 3/5 बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि देख लो 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं बोलो, 6/10। 6/10 क्या होता, 0.6 ही होता है ना, इंटू 10 ऊपर डिवाइड बाय 10 नीचे। तो 6/10 क्या होगा, 2 3 जा 2 5 जा 3/5 होगा। तो 0.6 को आप 3/5 लिख सकते, तो यहां आ गया 3/5 रेज टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2x। इधर देखो अच्छे से। अब ये जो है यहां पर 5/3 है, यहां 3/5 है, तो इसको क्या कर दो 3/5 कर दो रेसिप्रोकल लेके। तो इसको रेसिप्रोकल ले लिए, ये हो गया 3/5, पावर हो गया प्लस की जगह माइनस, माइनस रहा तो प्लस होता, प्लस रहा तो माइनस होता, और यहां पर आ गया 3/5 रेज टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2x। अब दोनों जगह बेस सेम हो गए तो पावर को भी इक्वेट कर देंगे, तो -2/3 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 6x। तो यहां आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 11, तो x आ जाएगा 11/6। देख लो, आप कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। 1 प्लस 2/3 0.6 को 3/5 बनाया, कुछ डाउट, क्लियर है कैसे किया, समझ में आया। 6/10 किया, 6/10 मतलब आ गया मेरा 3/5, तो यहां पर 5/3 था, तो बस उल्टा करना था। ठीक है, रेसिप्रोकल लो, साइन चेंज कर दो पावर की, तो साइन 2/3 थी तो क्या हो गई -2/3 हो गई, फिर दोनों इक्वेट हो गए। कोई भी स्टेप में किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। क्लियर है, क्लियर। आने में लेट, जाने में जल्दी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ठीक है आदित्य।